नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां बजट पेश किया है। बजट में मिडिल क्लास को तोहफा दिया गया है, लेकिन आम जनता इस बजट से कितनी सहमत है, आइए सुनते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने इस वर्ष के बजट में इनकम टैक्स में 7 लाख तक की जो छूट दी है, जो कि बेसिकली 3 लाख है, लेकिन बाकी छूटें मिला के जो टोटल 7 लाख हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी हमारे मिडिल वर्ग के लिए। इसके अलावा उन्होंने जो कृषि उद्योगों में कृषि से रिलेटेड, जैसे कृषि उद्योग हैं, डेयरी है या इससे रिलेटेड जो भी उद्योग हैं, उसमें जो प्रोविज़न रखा है उनके ऋण के लिए कि इनको त्वरित ऋण दिया जाए, और 20 लाख तक का प्रोविज़न, 20 लाख करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है, जो कि इस देश के किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इससे उनकी उन्नति के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो रिटायर्ड लोगों के लिए है, जो पहले एक उनका जो वरिष्ठ नागरिक स्कीम थी जिसमें कि 4.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट अलाउड था, वो डिपॉजिट अब उन्होंने बढ़ा के 9 लाख कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का भी काफ़ी ध्यान रखा है। तो मेरी समझ में तो ये बजट काफ़ी उपयुक्त है आम पब्लिक के लिए, और मैं इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज का जो बजट आया है वो बहुत ही खूबसूरत बजट है। हमारे इतिहास में इतना अच्छा बजट, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ग हो, जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, या व्यापारी वर्ग हो या किसान हो, किसी भी वर्ग के लिए, स्पेशली मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है। देखिए, जो इनकम टैक्स में छूट दी है 7 लाख की, ये अनएक्सपेक्टेड, हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं कि वो सबका ख्याल रखते हैं। सब क्यों बराबर से उन्होंने ध्यान रखा है इस बजट में, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, सभी का पूरा ध्यान रखा। और ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरें और एक नंबर का पैसा घुमाने की कोशिश करें। देखिए, ये जो बजट है, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, जब 2023 फरवरी का जो बजट आज पेश हुआ है, ये बजट ये सिर्फ जनता को धोखा देने वाला बजट है, और ये 2024 लोकसभा की तैयारी को लेकर लुभाने वाला बजट, सिर्फ जनता को इस तरह से गुमराह कर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का वोट जाए, इसलिए ये बजट इस तरह से पेश किया है। लेकिन पूरी तरह से ये बजट जनता को धोखा देने वाला है और निराशाजनक बजट है। इस बजट में ना ही बेरोजगारी, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और ना ही महंगाई पर अंकुश लगाने वाली बात, और ना ही किसानों के लिए जो दुगनी आय करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन किसानों को भी धोखा देने का काम लगातार किया जा रहा है। इसलिए ये बजट किसी तरह से ठीक नहीं है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, आज हमारा आम बजट पेश हो गया है और 7 लाख रुपए की आय तक अब आयकर से छूट रहेगी अगर हम लोग नई टैक्स प्रणाली को अपनाते हैं। लेकिन अगर हम नई टैक्स प्रणाली अपनाते हैं तो बहुत सी ऐसी छूटें जो पुरानी टैक्स प्रणाली में थी, जैसे होम लोन, किराए, घर का किराया, ये जो छूटें छोटी छोटी मिलती थी, वो अब हमको इसमें नहीं मिलेंगी। स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो जो पहले 50,000 रुपए की छूट थी वो अब 52,500 रुपए कर दी गई है, जिसमें सिर्फ 2,500 रुपए का सरकार ने फायदा दिया है। मध्यम वर्ग को कितना इसका फायदा पहुंचता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक का जो सारांश सामने आया है तो कुछ खास फायदा मध्यम वर्ग को पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं ना कहीं निराश किया है। अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत सी ऐसी योजनाओं में भारी कटौती की गई है। जो बजट उनका 500-600 करोड़ होता था, वो हल्के हल्के वो 10 करोड़ तक ले आए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने किसी को खुश किया है और किसी को निराश किया है, और मध्यम वर्ग को इसका कुछ ज्यादा खास फायदा पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, जो आज वर्ष 2023-24 के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स स्लैब पेश की है,
उस संबंध में मैंने ये देखा है कि जो अब नया बजट, जो नया टैक्स पेयर है, वो जो नई टैक्स व्यवस्था लेंगे उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, परंतु जो पुराने हैं उसमें 6 से और 9 लाख तक 10% टैक्स था जो एटीजी है। तीसरी चीज, ये मध्यम वर्गीय के लिए सपोर्टिव नहीं है। मध्यम वर्गीय जहाँ था वही एक तरफ से कान, पहले नाक सीधी पकड़ी गई थी, अब थोड़ा हाथ घुमा के नाक पकड़ ली गई है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि ये टैक्स व्यवस्था मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होती है। आयकर अधिवक्ता होने के नाते मेरा ये कहना है कि 7 लाख रुपए का ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है, इसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट्स नहीं है। अगर नई स्कीम में कोई अपने आयकर देना चाहता है तो उसको सारे अपने डिडक्शंस भी छोड़ने पड़ेंगे, और वो जो बचत योजनाएं उसकी हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा, उसका कोई बेनिफिट्स उसे नहीं मिलेगा। तो ये एक आंकड़ों की जो है जादूगरी कही जा सकती है। और हमको उम्मीद थी कि जीएसटी का सरलीकरण करा जाएगा, जीएसटी के अंदर ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जिससे व्यापारी वर्ग को बड़ी कठिनाइयों का सामना हो रहा है, आप देख ही रहे हैं लगातार। तो उसमें उम्मीद थी कि उसमें कोई ऐलान करेंगे हमारी वित्त मंत्री जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। अगर उसमें कुछ अच्छे और ठोस परिवर्तन आते तो शायद देश के राजस्व में एक बड़ी वृद्धि होती, बहुत बड़ी मात्रा में जो है व्यापारी वर्ग सामने आकर अपना कार्य करता। तो और जो एक साइकिल और ये सस्ते होने वाली बात, अगर शायद ये मोटरसाइकिल में हो गई होती तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम होता। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक इधर का उधर करने वाला बजट है, इसको मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, संतुष्टपूर्ण बजट नहीं है। ये जो बजट है ये दूर की ढोल सुहाने लगने जैसा बजट है। इसमें शिक्षा का बजट घटाया गया है और स्वास्थ्य का भी बजट घटाया गया है। इससे जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो धन पशु लोग हैं, वह उन लोगों का टैक्स बचाने का ये बजट है। ये बजट आम जनता के लिए किसी प्रकार से कोई राहत नहीं दे रहा है। क्या पेट्रोल के दाम घटाने की योजना रखी गई? क्या जिस प्रकार से अनाज के दाम बढ़ रहे हैं उसको घटाने की योजना रखी गई? क्या खाद्य तेलों के जो आसमान छूते हुए रेट हो रहे हैं, क्या उनको घटाने की योजना रखी गई? इस बजट से किसी भी प्रकार से कोई भी आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि और महंगाई बढ़ेगी इस बजट से। देखिए, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें जिस प्रकार से शिक्षा का बजट घटाया गया है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का बजट घटाया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें हैं। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने वाला ये बजट होना चाहिए था, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला ये बजट होना चाहिए था, लेकिन इस बजट में किसी का ख्याल नहीं रखा गया। किसान को भी ठग लिया गया है इस बजट के माध्यम से, व्यापारी को भी ठगा गया है, और आम आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उसको सबसे ज़्यादा ठगा गया है। बजट 2023 रिलीज हुआ है। सरकार ने उसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारे उसमें एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। मीडियम क्लास के लिए एक्चुअली 2 स्कीम है इनकम टैक्स की, एक न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। न्यू स्कीम में तो काफी सारे चेंजेस आए, मगर ओल्ड स्कीम एज इट इज है। जाके नंबर ऑफ असेसीज अभी न्यू स्कीम में कम है, इसलिए सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यू स्कीम में ज्यादा से ज्यादा असेसी आए। अब जैसे कि आज रिलीज हुआ है बजट, अभी इसकी स्टडी होगी, इसका बजट का सेमिनार्स वगैरह होंगे, डिकोडिंग होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर न्यू स्कीम में कौन जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीजें नहीं है, जैसे एटीसी की इन्वेस्टमेंट है, एटीईई है, एटीई है, एचआरए है, एलटीसीए है, काफी सारी चीजें उसमें नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, उसमें गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ाई है, उस पे इनकम टैक्स के जो रेट हैं वो भी कम करे हैं, और सबसे जो मेजर स्टेप है इनका 87A की रिबेट, जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। 87A की रिबेट से काफी सारे एसएससी को जो कि न्यू स्कीम में रजिस्टर्ड हैं उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। बाकी जो लोग ओल्ड स्कीम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ खास चेंज तो बजट में दिखाई नहीं दिए। कुछ खास चेंज तो बजट में अभी हमने नहीं देखा ऐसा।